डायरेक्टली राजरत्न अंबेडकर बसपा की तरह इशारा कर रहे हैं। राजरत्न अंबेडकर उनका स्टेटमेंट में ये बताते हैं 2022 इलेक्शन में बसपा ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुजन समाज को रियल रिप्रेजेंटेटिव देने की दमखम भरता है। जब उन्हें पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, फ्रेंड, मीडिया साथियों जब उन्हें प्रश्न पूछते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनाते, तो राजरत्न अंबेडकर जी ये बताते हैं उनका स्पीच में, हम बहुजनों का वोट को डिवीजन नहीं करना चाहते। इसको कहते हैं रियल अम्बेडकरिस्ट। क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम नंबर 17 113 स्पीच में ये बात बताते हैं, नेशन में बहुजनों का एक ही पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए ताकि भारतवर्ष में रहने वाले तमाम बहुजन समाज का वोट, इनको कोर वोटिंग सिस्टम कहते हैं, वो कोर वोट बसपा को जाए और कुछ 5 या 10% वोट अगड़ी और पिछड़ी जाति को लेकर कुछ वोट आ जाता है तो भारतवर्ष में बहुजन समाज खास करके दलित देश का हुक्मरान बनेंगे। दादा साहब कांशीराम भी ये कहा करते थे, हुक्मरान बनने के लिए हमें हर किसी से समझौता करना है, लेकिन इलेक्शन के बाद, पहले नहीं। साहब कांशीराम ये भी कहते थे, जब जब देश में राजनीतिक अस्थिरता होगा तब तब आप सोचिए दलितों का राजनीतिक ताकत बढ़ रहा है। दादा साहब कांशीराम ये भी कहा करते थे, हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। राजरत्न अंबेडकर जी ये बताते हैं, आज का तारीख में बीजेपी का पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जो उनका राम मंदिर का मुद्दा फिनिश, धर्म का नफरत जो मुद्दा था वो भी फिनिश हो चुका है, लोग समझ चुके हैं। बीजेपी जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, ये फेल हो गया है। कुछ संघियों का साथ और देश का विनाश हो गया है। हर साल 10 लाख नौकरियां देने की जो वादा किए थे मोदी जी और बीजेपी वाले, ये भारत का जब ही फिनिश कर दिए हैं, क्योंकि देश का तमाम संपदा को प्राइवेट हाथ में बेच दिए। प्राइवेट हाथ में बेचना मतलब आर्टिकल 335 को हिट करना, यानी रिजर्वेशन को ही फिनिश कर देना। गवर्नमेंट नौकरी अब बचा ही नहीं है। अब बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम टीपू सुल्तान ये बात कहते रहता है, उनका टॉप एजेंडा है। राजरत्न अंबेडकर जी ये बताते हैं, ये जो हिंदू मुस्लिम टीपू सुल्तान के बाद जो शब्द है, बीजेपी का टॉप लीडर यानी होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जैसे व्यक्तित्व, संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्तित्व इंडिविजुअल ऐसे बात रखते हैं। इसलिए ये देश के लिए बहुत बड़ा टेंशन के कारण है। राजरत्न अंबेडकर ये भी बताते हैं, भारत में रहने वाले दलित समाज को, बहुजन समाज को किसको वोट देना है? जो बाबा साहेब का आइडियोलॉजी में चलता है, जो संविधान को बचाने की दमखम भरता है, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना चाहिए। यानी उन्होंने बता रहे, ही टोल्ड, वो बता रहे बसपा ही एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जो हमें रियल रिप्रेजेंटेटिव और हमारा रियल रिप्रेजेंटेशन भेजने की दमखम रखता है। इसीलिए पूरा उत्तर प्रदेश में बसपा लड़ रही है और बसपा डेफिनेटली उत्तर प्रदेश में अपना ताकत वापस लाएगी। और वो डायरेक्ट ये भी बता रहे हैं, आई सपोर्ट टू बीएसपी। राजरत्न अंबेडकर कहते हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमाम जितने भी स्टेट पे इलेक्शन हो रहा है, कोई जगह में राजरत्न अंबेडकर कह रहे हैं बसपा को ही सपोर्ट करना है। और वो व्यक्ति इंडिविजुअली बता रहे हैं, मैं बसपा को सपोर्ट कर रहा हूं।
हर हाल में 2022 इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में जीतना है, पंजाब में जीतना है, हरियाणा में जीतना है। तो इसीलिए हम लोगों को बसपा को ही सपोर्ट करना है। जब बीएसपी सक्सेस नहीं कर पाएगा, समझिए हमारा मिशन फिनिश हो जाएगा। इसीलिए हर परिस्थिति में भारत में रहने वाले तमाम बहुजन समाज, अंबेडकर प्रेमियों, बसपा को जिताना है 2022 में। नहीं तो हमारा मिशन फिनिश हो जाएगा। ये बात राजरत्न अंबेडकर कहते हैं। मिशन फिनिश हो जाएगा मतलब क्या है? हमारा मिशन है संविधान को बचाना। हमारा मिशन है इस देश में हुक्मरान बनना। बहुजनों का मिशन है देश का इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत करना, गैर बराबरी समाज को फिनिश करके बराबरी स्थापन करना। वही तो मिशन है। ये मिशन आज का तारीख में सिर्फ बसपा ही चला रही है। तो इसीलिए हम सब लोगों को 2022 यूपी इलेक्शन में बढ़ चढ़कर अब बसपा को समर्थन करना है, बढ़ चढ़कर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। नहीं तो हमारा संविधान बच नहीं पाएगा। हमारा संविधान हमारा आत्मा है, भारत का आत्मा है। मनोवादी लोग कैसे संविधान को रोंद रहे हैं, हम सब चुपचाप देख रहे हैं। राजरतन जी का इशारा बसपा को मजबूत करने की है। राजरतन जी का इशारों में ये पता चल जा रहा है, जल्दी ही राजरतन जी बसपा में शामिल होने वाला है। यही मेरा कयास है। क्योंकि इस स्पीच में उनका उनका व्यू में डायरेक्ट बसपा का सपोर्ट के लिए वो बता रहे हैं। राजरतन अंबेडकर बसपा में शामिल हो गए मतलब महाराष्ट्र में भूचाल आ जाएगा। जो बुद्धिजीवी है, जो बाबा साहेब अंबेडकर का असली अनुयायी है, जो संविधान को बेपनाह प्यार करता है, ऐसे सिटीजन डेफिनेटली बिंदास बसपा में शामिल हो जाएगा। जिसे भारत का सबसे बड़ा वुमेन एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी ने बसपा में शामिल हो गए। हमारा एक पूरा विश्वास है राजरत्न अंबेडकर जल्दी ही बसपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा ही होगा, हमारा भरोसा है, विश्वास है, ऐसा ही होगा। और कोई दूसरा चारा ही नहीं है। ताकतवर दुश्मन को हराने के लिए ताकतवर संगठन चाहिए। वर्तमान तारीख में बहुजनों का सबसे बड़ा ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन बसपा है। बसपा ही बीजेपी को और कांग्रेस को मात दे सकता है। खास करके मोदी सरकार को मात देने की हिमाकत, ताकत सिर्फ बसपा का ही पास है। बहुजन समाज पार्टी को छोड़ देंगे तो और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इतना दम कम नहीं भरता बसपा को, बीजेपी को चैलेंज करने के लिए। राजरत्न अंबेडकर जी जो बात कह रहे हैं एक इंटेलेक्चुअल बात है। एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी ही ऐसी लैंग्वेज कहने की दमखम भरते हैं। आइए अब सब लोग देश हित के लिए, रिजर्वेशन को बचाने के लिए, भूखमरी में आजादी पाने के लिए सब बसपा में शामिल हो जाना चाहिए। नहीं तो आने वाला कल हमारा जनरेशन और हमारा नस्ल ठोकर का जिंदगी जिएगा। कंप्लीट इंडिपेंडेंसी वो खो बैठेगा और आजाद सपना जैसे लगेगा। इसीलिए सब लोग नस्ल को बचाना है। सब लोग को मिलकर हमारा नस्ल को बचाना है।
संविधान को बचाना है तो आइए बसपा में शामिल हो जाइए। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।